दोस्तों सोचो, अगर आपके सर्वर पर 10,000 रिक्वेस्ट आ रही है, तो आपका सर्वर, आप उस रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करेगा? क्या वो उस रिक्वेस्ट को सिक्वेंशियली प्रोसेस करेगा एक एक करके? नहीं। अगर ऐसा हुआ तो आपका सिस्टम बहुत ही स्लो हो जाएगा, राइट? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स यूज करते हैं कंकरेंसी। तो आज की वीडियो में हम इस सिर्फ डेफिनेशन नहीं समझेंगे, हम डिस्कस करेंगे कंकरेंसी एक्चुअल में होती क्या है, रियल सिस्टम में कैसे यूज होती है, इंटरव्यू में कैसे एक्सप्लेन करना है, और कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट जो ज़्यादा लोग नहीं समझते। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंकरेंसी की सिंपल डेफिनेशन में अगर आपको बता दूं तो कंकरेंसी का मतलब होता है मल्टीपल टास्क को एक ही टाइम पीरियड में मैनेज करना। ठीक है, ध्यान से सुना ये बात, कि मल्टीपल टास्क को एक ही टाइम पीरियड में मैनेज करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंकरेंसी का मतलब जरूरी नहीं कि टास्क एग्जैक्टली सेम टाइम पर रन हो रहे हो, बल्कि सिस्टम मल्टीपल टास्क को इफिशिएंटली हैंडल करता है। उसी को हम कंकरेंसी कहते हैं। जैसे लेट सपोज यूजर, हमारे पास यूजर थे, मल्टीपल यूजर थे। ठीक है, स्क्रीन थोड़ी मेरी फ्रीज हो गई। जैसे यूज़र वन आया, ठीक है, इसने रिक्वेस्ट करी। यूज़र टू आया, इसने रिक्वेस्ट करी। ठीक है, यूज़र थ्री आया, इसने रिक्वेस्ट करी। ठीक है, सर्वर पर। अब क्या है कि अगर आपका सर्वर सिंगल थ्रेडेड होगा, सिंगल थ्रेडेड समझते हैं ना आप? अगर आपका सर्वर सिंगल थ्रेडेड होगा, सिंगल थ्रेडेड पे क्या होगा? सिंगल थ्रेड में क्या एक एक करके प्रोसेस होगी। मतलब वो क्या कहेगा कि आपका कि बोलेगा कि यूज़र वन रिक्वेस्ट, ऐसे हम कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट वन डन। ठीक है, फिर रिक्वेस्ट टू डन, फिर रिक्वेस्ट थ्री डन। बट इससे क्या होगा ना, इसको हम सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग कहते हैं। तो वो हमने जो केस डिस्कस किया था, लेट सपोज अगर 10,000 रिक्वेस्ट आ रही है, तब सिक्वेंशियली अगर प्रोसेस करेगा तो आपका सिस्टम बहुत स्लो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब क्या होता है ना, अब मॉडर्न सिस्टम में मॉडर्न सर्वर्स क्या होते हैं, वो यूज करते हैं कंकरेंसी। कैसे? देखिए, जैसे आपकी आई एक रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट आई तो रिक्वेस्ट हुई स्टार्ट। ठीक है, लेट सपोज रिक्वेस्ट टू आई, वो भी हुई स्टार्ट। रिक्वेस्ट थ्री, वो भी हुई स्टार्ट। फिर रिक्वेस्ट अगेन कंटिन्यू, फिर दोबारा उस रिक्वेस्ट पे आया, रिक्वेस्ट टू कंटिन्यू एंड मे बी फिनिश्ड। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वर क्या कर रहा है, मल्टीपल रिक्वेस्ट को ओवरलैप करके प्रोसेस कर रहा है। मतलब मल्टीपल जितनी रिक्वेस्ट आई थी, इनको ओवरलैप करके प्रोसेस कर रहा है। ऐसा नहीं कर रहा है कि एक का कंप्लीट होने का वेट कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि सारी प्रोसेस को स्टार्ट कर दे रहा है, और जो भी पहले कंप्लीट हो जा रही है उसको वो मार्क कर दे रहा है फिनिश। यही हमारा कंकरेंसी होता है। ठीक है, अब दोस्तों एक बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, कंकरेंसी वर्सेस पैरेललिज्म। मेरी राइटिंग को इग्नोर करना प्लीज। LILLEISM। ठीक है, पैरेललिज्म। अब देखिए, अब कंकरेंसी का मतलब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक सीपीयू मल्टीपल टास्क को स्विच करके हैंडल करता है। ठीक है, जैसे आपका मान लो टास्क ए था, फिर टास्क बी आया, फिर टास्क सी आया, फिर दोबारा स्विच करा उसने टास्क ए पे, फिर टास्क बी पे। तो इस तरीके से वो क्या करता है, स्विच करके टास्क को प्रोसेस करता है। ठीक है, अब पैरेललिज्म क्या होता है? ठीक है, पैरेललिज्म क्या करता है, ये एक्चुअली क्या करता है ना, मल्टीपल सीपीयूज या उसके जो कोर्स होते हैं, सेम टाइम पर मल्टीपल टास्क रन करता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा, आप कोई कोई सीपीयूज होते हैं ऑक्टा कोर को, होता है ड्यूल कोर। ठीक है, 8 कोर सीपीयू, 16 कोर। तो वो क्या करता है, पर्टिकुलर जो सिंगल कोर होता है वो एक टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे कोर वन ने किया टास्क ए को, ठीक है, ऐसे कोर टू ने किया टास्क बी को, और कोर थ्री ने किया टास्क सी को। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि पैरेललिज्म क्या होता है, मल्टीपल सीपीयू या कोर सेम टाइम पर मल्टीपल टास्क रन करते हैं, उसको हम पैरेललिज्म कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा अगर आपको इसको हम यहाँ पर डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि अगर हम बात करें कंकरेंसी की, कंकरेंसी क्या करता है, मैनेजिंग मल्टीपल टास्क, मैनेजिंग मल्टीपल टास्क। और पैरेललिज्म क्या हो गया,
रनिंग मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली, रनिंग मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब हम कुछ रियल वर्ल्ड सिस्टम की बात कर लेते हैं। देखिए चलिए, एक वेब सर्वर है, लेट्स सपोज एक वेब सर्वर है हमारे पास। ये हमारा एक सर्वर हो गया। ठीक है, हम कह रहे हैं कि अगर आपका एक सर्वर 10,000 यूजर्स को हैंडल करता है, 10 के यूजर्स को हैंडल करता है, अगर अगर आपका सर्वर कंकरेंट नहीं होगा तो क्या इश्यूज आएंगे? सबसे पहले क्या होगा, हर रिक्वेस्ट क्यू में जाएगी। ठीक है, क्यू की रिक्वेस्ट बनेगी क्योंकि सिक्वेंशियली वो प्रोसेस होगा ना, पहले 1 2 3 4। ठीक है, अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी, इससे रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। रिस्पॉन्स टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका सर्वर कंकरेंट आर्किटेक्चर यूज करता है, अब यहाँ पर कंकरेंट आर्किटेक्चर फॉलो करता है आपका सर्वर, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा सॉरी, मल्टीपल रिक्वेस्ट जो होंगी वो एक साथ प्रोसेस होंगी। ठीक है, मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ प्रोसेस हो जाएंगी। मल्टीपल रिक्वेस्ट कैन प्रोसेस एट सेम टाइम। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, सीपीयू का आइडल टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। राइट, सीपीयू आइडल टाइम कम हो जाएगा। इसमें इस केस में क्या होगा, हमारा थ्रोपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर थ्रोपुट के बारे में आपको नहीं पता तो मैं इसमें ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। थ्रोपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कंकरेंट आर्किटेक्चर के बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मॉडर्न सर्वर अगर आप देखते हैं, मॉडर्न सर्वर की बात करें, मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आपने बहुत सारे केसेस में नोड जेएस यूज़ किया होगा, है ना। मैं नया पेज ले लेता हूँ, सॉरी। जैसे हमारा नोड जेएस हो गया, एनजिन एक्स हो गया। ठीक है, गोलैंग, जावा का आप देख सकते हैं, स्प्रिंग बूट। तो ये सब हमारे कंकरेंट आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों कंकरेंसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है, उसको भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है यहाँ पर। इंटरव्यू में काफ़ी बार ये चीज़ें पूछी जाएगी कि कंकरेंसी के साथ क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पहली प्रॉब्लम। कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी कभी ना कभी, आपने बीटेक में या जो भी आपने कोर्स किया। एक आती है रेस कंडीशन। और रेस कंडीशन क्या होती है, लेट्स सपोज जब मल्टीपल थ्रेड्स क्या होते हैं ना, सेम डेटा को सेम टाइम पर मॉडिफाई कर रहे होते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल आपका, मान के चलिए कि आपने आपका बैंक बैलेंस जो था वो 1,000 रुपये था। ठीक है, अब थ्रेड वन ने क्या किया, विड्रॉल किया, विड्रॉल किया 100 रुपीज। बट सेम टाइम पे थ्रेड टू ने भी उसको विड्रॉल किया 100 रुपीज। ठीक है, अब क्या क्या, अगर आपका सिस्टम सिंक्रोनाइज नहीं होगा, अगर ये सिंक्रोनाइज नहीं होंगे, तो क्या रहेगा, आपका इनकरेक्ट बैलेंस दिखेगा आपको, राइट, क्योंकि आपने एक टाइम एक बार विड्रॉल किया बट दो बार विड्रॉल हो गया, तो आपको इनकरेक्ट क्या दिखेगा, बैलेंस दिखेगा। तो ये एक प्रॉब्लम होती है रेस कंडीशन की, इसमें सिंक्रोनाइजेशन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, दूसरी हमारी डेडलॉक, आपको डेडलॉक के बारे में सुना होगा आपने। डेडलॉक कंडीशन क्या होती है, अब देखिए डेडलॉक कंडीशन क्या होती है कि जब आपका थ्रेड ए, लेट्स सपोज एक रिसोर्स को होल्ड करके बैठा है। ठीक है, लेट्स सपोज रिसोर्स वन को, थ्रेड वन ने होल्ड किया है रिसोर्स वन को। ठीक है, और थ्रेड टू ने रिसोर्स टू को होल्ड किया है। अब क्या है कि ये थ्रेड वन थ्रेड टू का वेट कर रहा है और थ्रेड टू रिसोर्स वन का वेट कर रहा है। तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, इससे क्या होगी, डेडलॉक कंडीशन बन जाएगी और सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम का फ्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक डेडलॉक कंडीशन भी बन जाती है। ठीक है, तीसरी तीसरा केस बात कर लेते हैं हम लोग, स्टारवेशन। अब दोस्तों स्टारवेशन क्या होता है, स्टारवेशन ये होता है कि जैसे मान के चलो आपके पास 4 थ्रेड्स थे। ठीक है, T1 T2 आपके प्रायोरिटी थ्रेड्स है। तो होता क्या है कि कुछ थ्रेड्स को सीपीयू का टाइम ही नहीं मिल पाता। क्यों,
क्योंकि हाई प्रायोरिटी टास्क जो होते हैं रिपीटेडली रन करते रहते हैं, मतलब जैसे मान के चलो T1 T2 आपके हाई प्रायोरिटी टास्क है, तो इस केस में क्या हुआ, T3 T4 को टाइम ही नहीं मिला, सीपीयू का जो उसको रिक्वायर्ड टाइम था वो नहीं मिला, इसके में स्टारवेशन केस यहाँ पर बन जाता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हम बात डिस्कस करते हैं, कंकरेंसी इंप्लीमेंट करते कैसे हैं। ठीक है, कंकरेंसी कैसे इंप्लीमेंट होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम हमारे पास होती है थ्रेड बेस कंकरेंसी। थ्रेड बेस कंकरेंसी में क्या आगे आपके जैसे जावा C++ ये लैंग्वेजेस क्या यूज करती है, थ्रेड बेस्ड कंकरेंसी मॉडल यूज करती है ना, बेसिकली आप मल्टीपल थ्रेड्स में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा आता है इवेंट बेस्ड, मतलब उसको इवेंट लूप बेस्ड कंकरेंसी। ठीक है, अब इसमें क्या आ गया, इसमें देखिए आप कर सकते हैं नोड जेएस, बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। ये क्या करता है, इवेंट लूप पे चलता है, मतलब इसमें आप क्या करते हैं, नॉन ब्लॉकिंग आईओ परफॉर्म करते हैं, सिंगल थ्रेड होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारी क्या होती है, सिंगल थ्रेड होती है। बट इसमें एक चीज होती है कि आप इसमें नॉन ब्लॉकिंग आईओ परफॉर्म करते हैं, जिससे ये काफी कंकरेंसी को अचीव करता है। ठीक है, तीसरा गो रूटीन्स। गो रूटीन कंकरेंसी में क्या आ गया, आपकी जो बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज गो। गो क्या होती है, गो में काफ जो गो लैंग्वेज में जो थ्रेड्स होते हैं काफी लाइट वेटेड होते हैं, इसलिए लाइट वेट थ्रेड्स। ठीक है, तो ये काफी एक्सट्रीमली स्केलेबल लैंग्वेज भी है, कंकरेंसी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करती है। अब दोस्तों कुछ हम इंटरव्यू के बारे में बात कर लेंगे, अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए, इंटरव्यू इंसाइट्स कह सकता हूँ मैं इसको आपके लिए। ठीक है, प्लीज राइटिंग में ज़्यादा मेरे ध्यान मत देना। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछ गया, लेट सपोज कि हाउ विल यू हैंडल 1 मिलियन रिक्वेस्ट पर सेकेंड, 1 मिलियन रिक्वेस्ट पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको इसको आंसर को कैसे फ्रेम करना है, मैं इसका में कुछ पॉइंट देता हूँ। तो आप कह सकते हैं सबसे पहले आप बात कर सकते हैं इसमें कॉन्करेंट सर्वर्स की, जो हमने बात करी थी पिछले। ठीक है, इससे पहले जो हमने बात करी थी। ठीक है, एसिंक प्रोसेसिंग, एसिंक प्रोसेसिंग भी आपकी जो डेडलॉक कंडीशन होती है उसको हटाती है ना। नॉन ब्लॉकिंग कॉल्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं। थ्रेड पुल्स का यूज़ होता है, थ्रेड पुल्स के बारे में आप बता सकते हैं कैसे जो जावा C++ थ्रेड्स बनाती है, और थ्रेड पुल आपका नोड जीएस में भी काफ़ी यूज़ होता है, कैसे ये परफॉर्म होता है, इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के बारे में बात कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, मैसेजिंग क्यू। तो इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए इस चीज़ को, तो आप इन पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं। कुछ आपने इस वीडियो सीरीज में फॉलो किए होंगे, कुछ हम सीरीज में आगे फॉलो करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली ये सारे जो हमारे जो मैंने इसकी बात करी है, ये सारे क्या होते हैं, हमारे कंकरेंसी के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट ये बने हुए हैं ये सब कंकरेंसी के ऊपर ही बिल्ड हुए हैं। मैसेजिंग क्यू, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, थ्रेड पूल्स। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अब एक एडवांस इंसाइट मैं आपको देता हूँ यहाँ पर। बेसिकली क्या होता है ना, कंकरेंसी improves रिसोर्स यूटिलाइजेशन। मतलब अगर लेट सपोज आपका सर्वर है, उसने कोई डीबी में क्वेरी मारी है ना, कंकरेंसी केस में क्या होगा, वो उसके रिस्पॉन्स का वेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो बाकी की रिक्वेस्ट जो होगी ना उसको प्रोसेस करते रहेगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कंकरेंसी इंप्रूव्स रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मतलब आपका सीपीयू जो है वो आइडल नहीं रहता, वो आइडल रहने की बजाय क्या करता है, दूसरी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। तो इसी वजह से जो मॉडर्न सिस्टम्स होते हैं ना, वो यूज करते हैं आपके एसिंक आईओ वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर जो हमने बात करी है ऊपर, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों
तो ये थे आज हमारे वीडियो कंकरेंसी के ऊपर। कंकरेंसी क्या होती है, कंकरेंसी और पैरेललिज्म में हमने डिफरेंशिएट किया, रियल सिस्टम में कैसे यूज़ होती है, और इसको डेंजरस प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है इसके साथ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।